नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 70,756 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस की वजह से 2,293 लोगों की गई जान। हरियाणा में 737 पहुंचा आंकड़ा, 11 की मौत। पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने। गांव बागवाली में 69 वर्षीय व्यक्ति को हुआ कोरोना। सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने की पुष्टि। अभय चौटाला ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना। बोले, कोरोना के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा, किसानों की लड़ाई लड़ेगी इनेलो। और दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मीडिया में बयानबाजी करके किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जींद में 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। जींद के शाहपुर गांव का रहने वाला था युवक। मुंबई में कोरियर बॉय का काम करता था युवक को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया था। और आपको ये बता दें कि युवक के पूरे परिवार के भी सैंपल ले लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जींद का युवक जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में युवक के सैंपल लिए गए थे। वहां रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि युवक कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक को पीजीआई में भर्ती कर दिया गया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि युवक के जितने भी परिजन हैं सभी के सैंपल फिलहाल ले लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जींद से बता दें, 18 साल का युवक था जो कि कोरोना पॉजिटिव मिला। जींद के शाहपुर गांव का रहने वाला था और युवक मुंबई में काम करता था। युवक मुंबई में कोरियर बॉय का काम करता था। युवक को रोहतक की पीजीआई में भर्ती फिलहाल करवा दिया गया है। पूरे परिवार के सैंपल ले लिए गए हैं। बड़ी खबर जींद से आपके सामने। तो हरियाणा में जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 737 हो चुकी है, यानी कह सकते हैं कि 700 को आंकड़ा पार कर चुका है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हरियाणा में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है इलाज के लिए भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उनको भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि आप अपनी सुरक्षा करें, दूसरों को भी लगातार सुरक्षित रहने की सलाह दें। तो बड़ी खबर जींद से आपके सामने, एक युवक कोरोना पॉजिटिव। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कल 4,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70,756 लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 2,293 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो 22,455 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 737 तक पहुंच चुका है और राज्य में इस वक्त 394 एक्टिव केस हैं। वहीं फरीदाबाद में एक 73 साल के व्यक्ति की मौत होने के बाद जो संख्या है मरने वालों की वो 11 हो चुकी है। पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव एक मामला निकलकर सामने आया है। तो पंचकुला के गांव बागवाली में आपको ये बता दें कि 59 साल के व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए। इस व्यक्ति का पंचकुला के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जब इस व्यक्ति के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए तो उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पंचकुला के सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने मामले की पुष्टि की है। और आपको ये बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है। चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती चली जा रही है।
इनेलो नेता अभय चौटाला खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 20 दिनों से जिन किसानों की गेहूं की फसल बिक चुकी है, उन्हें पेमेंट भी नहीं दी जा रही है। किसानों की मेहनत से उपजी फसल सरकार और प्रशासन की बेरुखी के कारण खुले आसमान के नीचे बारिश के चलते भीग रही है। समय पर उठान की व्यवस्था नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि परेशान किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। इनेलो पार्टी लॉकडाउन की चिंता छोड़कर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर इसका फैसला लिया जाएगा। गठबंधन सरकार पर एक के बाद एक कटाक्ष लगातार अभय चौटाला की तरफ से किए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि कोरोना के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों की फसल का भुगतान करवाने की मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जल्द ही किसानों को भुगतान करने की बात रखी जाएगी। सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहले फरमान जारी करती है और फिर फैसलों से पलट जाती है। परंपरागत धान की जो फसल है उसकी बिजाई ना और अन्य फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को 7,000 भरपाई के रूप में देने की बात कही जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए समस्त प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और निगरानी मौके पर ही शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी लगाने के साथ साथ जिला उपायुक्तों द्वारा हर मंडी और खरीद केंद्र के लिए अधिकारी, इनके साथ साथ एक लेखा लिपिक की भी ड्यूटी अलग से लगाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसान को उसकी गेहूं की फसल की खरीद का भुगतान और आड़ती को उसकी 2.5% आड़त का भुगतान साथ साथ हो। इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट करके प्रबंध पहले से ही किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं को लॉकडाउन के बावजूद सुचारू रूप से चल रही खरीद प्रक्रिया हजम नहीं हो रही और किसानों को गुमराह करने के लिए मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दी गई जानकारी के अनुसार कितनी भी उपज ला सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पानीपत की मंडी में एक किसान 1600 क्विंटल गेहूं लेकर आया था और उसकी पूरी 1600 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति सदस्य और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने मनोहर सरकार से बिजली के बिलों को माफ करने की मांग कर दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान लोगों के घरेलू बिजली के बिल और पानी के बिल माफ किए जाएं। राजस्थान समेत कई राज्य ऐसी घोषणा कर चुके हैं। लॉकडाउन के कारण राज्य में बड़ी संख्या में उद्योग चौपट हुए हैं और लोगों की नौकरियां गई हैं, इसलिए राज्य का गरीब और आम आदमी बिजली बिलों के भुगतान करने में असमर्थ है। बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1,16,700 लघु सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं जो लॉकडाउन और सरकार के उदासीनता पूर्ण रवैये के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने इन उद्योगों के लिए जिन रियायतों की घोषणा की है वो केवल एक छलावा मात्र है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि औद्योगिक इकाइयों के मार्च और अप्रैल, साथ में मई के बिल जनवरी फरवरी महीने के आधे आएंगे। रोहतक जिले के सुंडाना गांव में ग्रामीणों ने शराब का ठेका बंद करने की मांग की है, जिसको लेकर गांव में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और शराब ठेके को खोलने पर नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि जब भी उनके गांव में शराब की दुकान खुली है तब हमेशा किसी न किसी का झगड़ा हुआ है और ठेकेदार ने भी ग्रामीणों के साथ मारपीट की। एक बार गोली भी चल गई थी। इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में शराब का ठेका ना खोला जाए। भिवानी जंक्शन से दादरी के 1,440 मजदूर बिहार के किशनगंज रवाना हुए हैं। दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने श्रमिकों को भेंट स्वरूप गमछा दिया और साथ में ट्रेन जब चली तब उन पर फूल भी बरसाए। मजदूर भी ट्रेन में बैठकर राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने बताया कि काम करने के लिए वो बिहार से हरियाणा में आए थे। उसी समय कोरोना के चलते लॉकडाउन कर दिया गया, जिस वजह से वो यहाँ पर फंस गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन्होंने राहत की सांस ली है। वहीं दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने ये भी कहा कि श्रमिक हमारे जिले में आए थे, आज वापस लौट रहे हैं, इसलिए इनका सम्मान किया जा रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में इनका योगदान है, वो दोबारा आए, इसलिए इन पलों को यादगार बनाया जा रहा है। काफी देखने में आ रहा है कि फूल भी बरसाए जा रहे हैं श्रमिकों के ऊपर, फिर क्या करेंगे?
देखिए, ये जो अभी ट्रेन गई है, ये चरखी दादरी से ही जो श्रमिक थे, ये करीब 1440 लोग थे जो बिहार के किशनगंज तक गए हैं, जिसमें 7 ज़िलों के लोग हैं जो वहाँ के विभिन्न ज़िलों में भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन ने इनको खाने पीने की इनकी व्यवस्था की गई थी। इनको दोपहर का लंच भी, जैसा अभी 10 बजे ट्रेन गई तो दोपहर का लंच साथ में इनको दे दिया गया है। पीने का पानी दिया गया है इन्हें। इनको एक भेंट के रूप में इनको एक गमछा जैसे कि दिया गया है। मास्क बांटे गए हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है चरखी दादरी के, जो महिलाएं हैं वो उनको बना रही हैं। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।